राम का सामाजिक संदेश है, पहुष्ट नर नारी कह समाज उत्सव शोभितः। श्री राम के आदर्शों के साथ भारत आज आगे बढ़ रहा है। श्री राम जी का भी कमिटमेंट है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। बुधवार को अयोध्या में राम मंदिर का प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शिलान्यास किया गया और इस पावन अवसर पर देश की राजधानी दिल्ली में एसडीएमसी की डिप्टी चेयरपर्सन तुलसी जोशी ने आरके पुरम स्थित मंदिर में स्थानीय निवासी एवं कार्यकर्ताओं के साथ दिए प्रज्वलित किए और भजन गाकर पूरे देश को बधाई दी। देखिए, हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है आज ये, और इसका 5 डिकेड से पूरे भारतवर्ष के सभी लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे और फाइनली आज वो दिन आया और हमें पूरी उम्मीद थी और पूरा इस बात का विश्वास था कि माननीय मोदी जी के रहते ये कार्य ज़रूर होगा और उनके रहते ये कार्य सफल हुआ और सफल तरीके से इस पर डिसीजन हुआ और आज हम इस दिन को मना पा रहे हैं। उसकी तैयारियां कई दिनों से चल रही थी और आज हम लोगों ने इसको दीप प्रज्वलन करके सभी मंदिरों में, यही नहीं सभी जगह पूरे दिल्ली के अंदर क्या पूरे विश्व के, पूरे हमारे देश के अंदर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हुआ और सभी लोग इतना खुशी, शायद दिवाली पे भी हम इतने खुश नहीं होते जितने खुश आज हम हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मंदिर गौरीशंकर मंदिर कमेटी का, जिसमें सूद जी ने, बजाज जी ने और पंडित जी देवीलाल जी हमारे बीच में हैं और अंकल जी इतनी दूर से भजन हमें सुनाने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम यहाँ पर एकत्रित हुए और इसको हम एक सेलिब्रेशन की तरह, जिस तरह से हम सभी त्यौहार मनाने के लिए जब हम एकत्रित होते हैं उसी तरह हम आज भी एकत्रित हुए और 101 दीप यहाँ मंदिर के अंदर भी 108 दीप हमने मंदिर के अंदर प्रज्वलित किए। इसी तरह से क्षेत्र के सभी मंदिरों के अंदर ये दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हुआ। तो एक अलग ही लहर, एक अलग ही खुशी है और हमें बहुत खुशी है कि हम इसका हिस्सा बने कि आने वाले समय में जब ये मंदिर बनकर तैयार होगा और जब हम अपने बच्चों को या जब हमारे बाद में पोता पोती होंगे, हम उन्हें लेके जाएंगे, हम उन्हें बताएंगे कि हमारे समय में ये ऐसे ऐसे मंदिर के निर्माण को लेकर डिसीजन हुआ था और ये मंदिर निर्माण कार्य हुआ। तो हम बहुत खुशकिस्मत समझते हैं अपने आप को कि हम इसका हिस्सा बन रहे हैं और माननीय मोदी जी की टीम के नीचे हम काम कर रहे हैं, तो उसका एक अलग प्रफुल्लता है और ऐसा नेता मिलना, ऐसा पीएम मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात है। और भगवान राम जो हम सबके लिए एक अपने आप में एक संदेश देते हैं, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भूमिका उन्होंने निभाई, एक अच्छे राजा की भूमिका, एक अच्छे पति की भूमिका। तो कोई भी उनका ऐसा रूप नहीं है जिसमें उन्होंने अपने आप के लिए, हम सब के लिए एक मैसेज ना दिया हो। एक अच्छे पुत्र के रूप में उन्होंने मैसेज दिया और कैसे एक राज्य को चलाना है उसका हमें एक संदेश दिया। और हमेशा हम उनके उसमें भी पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि मेरे देश का जब वो राजा रहे कि कोई भी व्यक्ति, डॉक्टर कभी भूखा ना रहे, वो हमेशा हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है और बच्चे और बूढ़ों को लेकर हम हमेशा सेंसिटिव रहें और उनका ख्याल रखें। और आप समझ सकते हैं ये जो अभी आपदा हमारे पे आई कोरोना काल में, और इस समय कुछ नहीं, आप समझ लें कि माननीय मोदी जी ने भी हर व्यक्ति को यही संदेश दिया कि हम अपने जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनका ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि सबसे सेंसिटिव ये कोरोना काल था। और इसी चीज़ को भगवान राम ने भी हम सबको कहा है। आज जब उनका मंदिर बनकर तैयार होगा, तो अभी आज शिलान्यास हुआ, उस पर ही लोग इतना प्रफुल्लित हैं। तो सोचिए कि आने वाले समय में जब ये मंदिर तैयार हो जाएगा तो इसका एक प्रारूप अलग ही होगा और साथ साथ वहाँ अयोध्या में जो विकास और डेवलपमेंट होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा मंदिर के माध्यम से। जब वहाँ पर आसपास का भी एरिया डेवलप होगा तो समझ लीजिए कि हम एक तरह से लोगों को, वहाँ अयोध्या के लोगों को हम डेवलप भी करेंगे, वहाँ के लोगों को रोज़गार भी देंगे। तो ये एक तरह से हम कहें पूरे तरह से पूरा विकास उस अयोध्या का भी होगा उस राम मंदिर के माध्यम से। तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल तभी हो सकता था, भगवान राम की ही हर चीज़ के प्रेरणा स्रोत हैं। तो हम सबको बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, बधाई देती हूँ कि भगवान मंदिर, राम का मंदिर जल्द से जल्द तैयार हो और हमको वहाँ जाने का मौका मिले और हम भी वहाँ के दर्शन पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Oh,